जी हां, बीसीसीआई की मीटिंग में बड़ा धमाका। वर्ल्ड कप में नहीं दिखेगा बांग्लादेश। सुरक्षा के बहाने पर आईसीसी का करारा तमाचा। शेर के घर में घुसकर शर्तें नहीं रखी जाती। और यह बात अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आईसीसी ने बांग्लादेश को अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है, या तो भारत आकर खेलो या फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ। जी हां, बांग्लादेश ने सुरक्षा का बहाना बनाकर भारत के बाहर मैच खेलने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। सीधे शब्दों में कह दिया है, नो भारत नो वर्ल्ड कप। इस फैसले से ढाका में हड़कंप मच गया है। क्या बांग्लादेश अब घुटने टेकेगा या फिर वर्ल्ड कप में होगा कोई बड़ा बवाल? देखिए, क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल थ्रिलर का ये वीडियो क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी, सबसे गंभीर और आर पार की खबर की एक्सक्लूसिव खबर है। अब तक हम खिलाड़ियों के बयानों और आईपीएल बैन की बात कर रहे थे, लेकिन अब मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के कोर्ट में पहुंच गया है। और वहां से जो फैसला आया है उसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की नींदें उड़ा दी है। आईसीसी ने बीसीबी के नखरों को मानने से साफ इनकार कर दिया है और एक कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। संदेश साफ है, चुपचाप भारत आओ और खेलो, वरना वर्ल्ड कप भूल जाओ। यह फैसला सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, कूटनीति, डिप्लोमेसी, सुरक्षा, सिक्योरिटी और बीसीसीआई की ताकत के बारे में। बांग्लादेश ने सोचा था कि वो पाकिस्तान मॉडल, हाइब्रिड मॉडल की मांग करके बच जाएगा, लेकिन आईसीसी ने दरवाजा ही बंद कर दिया है। आज की खबर क्रिकेट के मैदान से नहीं बल्कि आईसीसी के बंद कमरों से आई है, जहां फैसलों बांग्लादेश में किस तरह से बीसीसीआई के पाकिस्तान मॉडल, हाइब्रिड मॉडल की मांग करके बंद कमरों से आई है कि गूंज बहुत दूर तक जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका सहम मेजबान में होना है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। आईपीएल बैन और मुस्तफिजुर रहमान वाले मुद्दे ने आग में घी डालने का काम किया था। इसी तनाव को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने आईसीसी के सामने एक अजीबोगरीब मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा कारणों, सिक्योरिटी रीजन के चलते वो अपनी टीम को भारत नहीं भेजना चाहते और उनके मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू जैसे दुबई या श्रीलंका पर कराए जाएं। लेकिन दोस्तों, आईसीसी ने जो जवाब दिया है वह किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आईसीसी ने क्या कहा, इसके मायने क्या है और क्या बांग्लादेश सच में वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता क्या था। बीसीबी ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी, सूत्रों के अनुसार, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा राजनीतिक हालात में उनकी टीम की सुरक्षा को भारत में खतरा हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। आपको याद होगा, 2023 एशिया कप में पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल अपनाया था, जहां भारत ने अपने मैच पाकिस्तान में नहीं खेले थे। बांग्लादेश इसी मॉडल की उम्मीद कर रहा था। वो चाहते थे कि वो टूर्नामेंट का हिस्सा तो रहे, लेकिन भारत की जमीन पर पैर ना रखें। बीसीबी को लगा कि हालिया विवादों और फैंस के गुस्से को देखते हुए भारत में खेलना उनके खिलाड़ियों के लिए मानसिक रूप से कठिन होगा। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि आईसीसी इवेंट और एसीसी इवेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। और सबसे बड़ी बात, मेजबान देश भारत बीसीसीआई है, जिसकी ताकत के आगे दुनिया झुकती है। दोस्तों, बीसीबी की इस चिट्ठी का जवाब आईसीसी ने बहुत ही सख्त लहजे में दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने साफ कर दिया है, ये ग्लोबल टूर्नामेंट है। ग्लोबल टूर्नामेंट, इसकी मेजबानी भारत के पास है। शेड्यूल फिक्स है, वेन्यू फिक्स है। हम किसी एक टीम की मर्जी के लिए पूरा टूर्नामेंट इधर उधर नहीं कर सकते। आईसीसी ने बीसीबी को 2-2 कह दिया है। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं, वर्ल्ड कप में हाइब्रिड मॉडल की कोई जगह नहीं है। सभी मैच भारत में ही होंगे जो शेड्यूल में है। सुरक्षा की गारंटी, आईसीसी ने कहा है कि भारत सरकार और बीसीसी खिलाड़ियों की सुरक्षा, प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी देने में पूरी तरह सक्षम है। जब पाकिस्तान जैसी टीम भारत आकर वर्ल्ड कप 2023 खेल सकती है तो बांग्लादेश को क्या दिक्कत है। चेतावनी, द वार्निंग। और यहां आती है सबसे बड़ी खबर। आईसीसी ने चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश टीम आने से इनकार करती है तो उनके मैचों को रद्द, कैंसिल्ड माना जाएगा और विपक्षी टीम को पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। इसे तकनीकी भाषा में फोरफिट या वॉल्वर कहते हैं। दोस्तों, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईसीसी का यह फैसला बहुत जरूरी था। अगर आज आईसीसी बांग्लादेश के सामने झुक जाती तो कल को कोई और देश खड़ा हो जाता। सोचिए, अगर कल को ऑस्ट्रेलिया कहे कि हमें इंग्लैंड में नहीं खेलना है या पाकिस्तान कहे कि हमें कहीं और खेलना है, तो वर्ल्ड कप का तो मजाक बन जाएगा। एक लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द। वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। होटल्स,
फ्लाइट्स, ब्रॉडकास्टिंग, सब कुछ महीनों पहले तय होता है। एक टीम के लिए वेन्यू बदलना मतलब करोड़ों का नुकसान और अव्यवस्था केस। 2 बीसीसीआई का पावर। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट में पैसा कहां से आता है? भारत से। जय शाह, जो अब आईसीसी चेयरमैन भी बन सकते हैं, कि होते हुए कोई भी देश भारत को आंख दिखाने की जरूरत नहीं कर सकता। बीसीसीआई ने साफ कर दिया होगा कि टूर्नामेंट हमारे घर में है, नियम हमारे चलेंगे। 3 पाकिस्तान का उदाहरण 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भी बहुत नखरे किए थे। उन्होंने भी कहा था कि हम भारत नहीं आएंगे, लेकिन अंत में उन्हें आना पड़ा। आईसीसी ने उसी उदाहरण प्रेसिडेंट का इस्तेमाल किया है। जब पाकिस्तान आ सकता है तो बांग्लादेश का तर्क कमजोर पड़ जाए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर बीसीबी अपनी जिद पर अडिग रहता है तो क्या होगा? इसके परिणाम बांग्लादेश क्रिकेट के लिए विनाशकारी डिजास्टर्स हो सकते हैं। एक वर्ल्ड कप से बाहर अगर वो मैच खेलने नहीं आते तो उनके सारे मैच विपक्षी टीमों को अवार्ड कर दिए जाएंगे, यानी वो बिना खेले ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। 2 आर्थिक प्रतिबंध, फाइनेंशियल सैंक्शंस, आईसीसी अपने सदस्य देशों को हर साल करोड़ रुपए की फंडिंग देता है। अगर बीसीबी वर्ल्ड कप का बहिष्कार, बॉयकॉट करता है तो आईसीसी उनकी फंडिंग रोक सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो वैसे भी बहुत अमीर नहीं है, उसके लिए ये आर्थिक आत्महत्या होगी। 3 खिलाड़ियों का नुकसान। शाकिब अल हसन, लिटन दास, तौहीद हृदय जैसे खिलाड़ियों का क्या होगा? वो खिलाड़ी जिन्होंने सालों मेहनत की है, क्या वो सिर्फ राजनीति की वजह से वर्ल्ड कप जैसा मंच छोड़ देंगे? खिलाड़ियों के अंदर भी बोर्ड के खिलाफ विद्रोह, रिवोल्ट हो सकता है। यह मुद्दा अब सिर्फ क्रिकेट का नहीं रहा। जैसा कि हमने आपको बताया था, आईपीएल बैन और मुस्तफिजुर रहमान के पाकिस्तान जाने पीएसएल के फैसले ने पहले ही माहौल खराब कर दिया था। बांग्लादेश में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं, उसके बाद से वहां भारत विरोधी भावनाएं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स भड़काई जा रही है। बीसीपी शायद इसी जनभावना के दबाव में आकर यह मांग कर रहा था। वो अपने देश के लोगों को दिखाना चाहते थे कि देखो, हम भारत के सामने झुके नहीं। लेकिन आईसीसी ने उनके इस राजनीतिक स्टंट की हवा निकाल दी है। अब बीसीबी के पास 2 ही रास्ते हैं। या तो वो सुरक्षा का बहाना छोड़कर चुपचाप भारत आए, या फिर अपने अहंकार में वर्ल्ड कप गंवा दें। दोस्तों, क्रिकेट के जानकारों की माने तो अंत में बांग्लादेश को भारत आना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ था। बहुत शोर मचा, बहुत धमकियां दी गई, लेकिन अंत में बाबर आजम की टीम हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरी थी। बांग्लादेश के साथ भी यही होगा। बीसीसीआई शायद उन्हें सुरक्षा का एक्स्ट्रा आश्वासन दे देगा। हो सकता है उनके मैच कोलकाता या अगरतला जैसे शहरों में न कराकर, जहां विरोध ज्यादा हो सकता है, चेन्नई या बेंगलुरु जैसे शहरों में शिफ्ट कर दिए जाएं। लेकिन देश भारत नहीं बदलेगा। दोस्तों, इस पूरी खबर का निचोड़ समरी यह है मांग। बीसीबी ने भारत के बाहर मैच मांगे, जवाब आईसीसी ने कहा बिल्कुल नहीं। चेतावनी मैच, छोड़ा तो पॉइंट्स गए। हकीकत, बांग्लादेश के पास कोई विकल्प ऑप्शन नहीं है। ये क्रिकेट की जीत है। खेल को खेल के मैदान पर ही खेला जाना चाहिए, ना कि राजनेताओं के दफ्तरों में। आईसीसी ने कड़ा रुख अपनाकर यह संदेश दे दिया है कि वर्ल्ड कप किसी के नखरों का मोहताज नहीं है। दोस्तों, यह मुद्दा बहुत गर्म है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आईसीसी का फैसला सही है, या उन्हें बांग्लादेश की बात माननी चाहिए थी? क्या सुरक्षा के नाम पर मैच बाहर शिफ्ट करना सही परंपरा होती? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश टीम भारत आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में क्रिकेट फर्स्ट या अपने विचारों के साथ जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे, और क्रिकेट की हर बिग ब्रेकिंग न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।